सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो होगा हमारा वो मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 26 होगा। ठीक है ना। तो प्रत्येक मॉक टेस्ट में हम 10 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो आपके पास तकरीबन 250 या 300 क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट के हैं वही आप लोग दे चुके हो, जो कि एकदम सफिशेंट है और कह लें तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। ठीक है ना। जिन्होंने क्लास हमारे रेगुलर अटेंड की है उनको 1% कहने को तो कहे तो इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम हॉल में, है ना। तो एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, पसंद आने पर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, ठीक है ना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। आइए मेरे दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ लिख दिया है मैंने पहला क्वेश्चन, एक धन 20 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा। देखो, कोई धन है वो 20 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जा रहा है। अब वही धन फिक्स है, उसको 4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको पूरे वे से लगाना है, पूरे कंसेप्ट से लगाना है। तो इसीलिए आपको चीज़ों को समझना है, अदरवाइज इसका आंसर आप मात्र कुछ ही समय में दे सकते हो, है ना। तो देखो जरा इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे, बातों को जरा हमारी समझने का प्रयास करना। भाई मैं मानता हूँ, मैंने माना धन हमारा कितना है, हमने माना कि हमारा धन 100 रुपये था। हमारा धन कितना था? 100 रुपये था। और कितने वर्षों में? 20 वर्षों में। पहले हम सवाल को इतना पढ़ेंगे, यहाँ से लगाकर यहाँ तक सवाल को पढ़ेंगे। तो टाइम ड्यूरेशन कितना है? 20 ईयर्स। तो हमने लिखा कि टाइम कितना है भाई? 20 साल है। और वो अपने का कितने गुना हो जा रहा है? तो पूरा साफ मेंशन है, अपने का 2 गुना हो जा रहा है। धन माना है आपने 100, और 100 का 2 गुना मतलब कितना हो जा रहा है? 200। और ये 200 क्या हो रहा है भैया? 200 गुना 2 गुना मतलब अमाउंट, इसमें ये अमाउंट दिया गया है, इसमें ब्याज ऐड है। और हम अब निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट 200 माइनस के 100 इज इक्वल टू 100, यानी सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये है। मूलधन हमारा 100 रुपये माना है हमने, और टाइम कितना है? 20 ईयर्स है। अब बात को ज़रा समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है पहले यहाँ से आप रेट निकालो, क्योंकि पूरे इक्वेशन में आपको कहीं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है। तो आप क्या निकालोगे? पहले रेट निकालोगे। फार्मूला एक ही काम करेगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी और डिवाइडेड बाई 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना? 100 रुपये। हमने यहाँ पर 100 रुपये रख दिए। प्रिंसिपल हमने माना 100 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, टाइम ड्यूरेशन है 20 ईयर्स और डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से हमारा रेट निकल कर आएगा। भाई इस 100 से इस 100 को काट दिया और ये 20 5 100 हो गया। इधर आर बचा, इधर 5 बचा, यानी रेट कितना हो गया? 5% हो गया। रेट कितना आ गया? 5%। अब क्वेश्चन उस लाइन से आगे पढ़ो, कह रहा कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा। अब देखो, अब अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखें, अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट देखता हूँ तो धन हमारा वही है, धन हमारा 100 रुपये ही है, वो तो फिक्स ही है। रेट हमने निकाला कितनी? 5%। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रेट है 5%, है ना।
और अब कितने गुना करना है, 4 गुना। अगर 4 गुना करना है तो अमाउंट हो जाएगा 400 और सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल कर आएगा, 400 माइनस के 100 यानी कि 300। तो 300 हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ गया। आपको टी की वैल्यू बताना है, निकाल लो भैया। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, 300, क्योंकि धन 4 गुना हो रहा है तो 300 और प्रिंसिपल 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम हमें निकालना है और बटे क्या हो जाएगा 100। 100 से 100 खत्म, 5 से काटेंगे, 5 6 के 30। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 साल आ गई। 60 वर्ष में वह धन क्या होगा, अपने का कितने गुना हो जाएगा, तो अपने का भैया 4 गुना हो जाएगा। अपने का 4 गुना हो जाएगा। डायरेक्ट भी समझ सकते थे कि अगर वो 20 वर्षों में अपने का 2 गुना हो रहा है, मतलब 10 वर्षों में वह राशि डबल हो रही है, तो अगले 10 वर्षों में राशि क्या होगी, तिबल हो जाएगी। फिर अगले 10 वर्षों में राशि क्या होगी, 4 गुना हो जाएगी। क्योंकि 20 वर्षों में डबल हो रहा है और ये 3 बार में 4 गुना होगा, 3 बार में, है ना। तो 20 3 60 वर्ष डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट आप कंसेप्ट सीखो ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। तो पहले का आंसर कितना आएगा, 60 वर्ष आ जाएगा। आइए आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 2 पर। यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल इजी प्रश्न था जो आप आंखों में उड़ा सकते थे। क्वेश्चन संख्या 2 देखेंगे और उसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो जरा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये आपके 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है 2x माइनस के 3y, 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 13, और फिर दिया है आपको 7x माइनस के 2y बराबर के 20। देन आपसे पूछे है x बराबर कितना होगा और y बराबर कितना होगा। 2 प्रश्न आपसे जानने की कोशिश कर रहा है आयोग कि भाई साहब हमको ज़रा इस 2 प्रश्नों के उत्तर बता दो। ये आपके क्या हैं, युगपत समीकरण है। कल भी ऐसे 2 क्वेश्चन कराया था, इससे पहले भी मॉडल पेपर में कराया है, प्लस इसके ऊपर मैंने आपको पूरी की पूरी क्लास भी दी है, 2-3 क्लास भी मैंने आपको दी। तो आई होप आप इस प्रश्न को लगाओगे, है ना। कैसे साथ में हम सॉल्व करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो हमारा लिखा है 2x माइनस के 3y बराबर के 13, ये हमारा पहला समीकरण बन गया। दूसरा हमारा क्या है भैया, तो वो है 7x माइनस के 2y बराबर के 20, ये समीकरण नंबर दूसरा बन गया। अब हम यहाँ पर एक विधि लगाएंगे, चाहे विलोपन चाहे प्रतिस्थापन। हम यहाँ पर विलोपन विधि लगाएंगे और विलोपन विधि ये कहता है कि मेरे भाई गुणांक बराबर होने चाहिए एक चर के। मस्त वाली बात है ना। तो यहाँ पर देखो x 27 गुणांक नहीं बराबर, y 32 गुणांक नहीं बराबर, तो हम गुणांक चाहे x के बराबर करें चाहे y के बराबर करें। अगर मैं x के बराबर करता हूँ तो 7 और 2 का लासा कितना हो जाएगा 14, यानी इक्वेशन नंबर 1 में हम किससे गुणा कराएंगे तो 7 से गुणा कराएंगे, तभी तो 7 दूनी 14। और यहाँ पर किससे कराएंगे, यहाँ पर हम 2 से करा देंगे। तो अब मेरे भाई ये क्या हो जाएगा 7 दूनी 14x 7 3 21y बराबर 13 शते 91 हो गया। बात बिल्कुल क्लियर है। इसको देखो जरा, तो ये 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 दुआ कितना हो जाएगा 4y बराबर के 20 दूना 40। अब आप यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित कर लीजिए, माइनस ये प्लस और ये माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये कट गया, माइनस के 21 और प्लस के 4, तो माइनस के कितना हो जाएगा 17y बराबर के, यहाँ बच जाएगा 51। तो y बराबर कितना आ जाएगा 51 बटे माइनस के 17, यानी 17 3 51, y बराबर माइनस के 3 आ गया। y बराबर माइनस के 3 आ गया। तो आपको अब x का मान पता करना है। x का मान कैसे पता करोगे, चाहे तो आप इस समीकरण में रख दो और चाहे भैया इस समीकरण में रख दो, किसी में भी रख दो। अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, समीकरण 1 में y बराबर
माइनस के 3 प्रतिस्थापित करने पर या करने पर रखने पर, है ना। तो समीकरण 1 हमारा कहता है 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 13, y बराबर रखना माइनस के 3, तो 2x माइनस के 3 इंटू माइनस के 3 बराबर के 13, और 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस, भाई माइनस माइनस प्लस, प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, 13 माइनस के 9, तो x बराबर 4 और ये 2 आ जाएगा बट्टा में, यानी x बराबर 2 आ गया और y बराबर माइनस के 3। क्या आप हमारी बात से सहमत हो? x बराबर 2 और y बराबर माइनस के 3, यही क्या होगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात समझ पाए हो कि नहीं? एक बार फटाफट तरीके से नोट करना और बताना भाई कि आपकी चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। फिर हम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश आपको करना है ना, उसको क्या करना है, सॉल्व करने की कोशिश आपको करना है। आइए फिर अगला ऐसा ही क्वेश्चन देखेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन संख्या 3। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है ना? देखो जरा भाई, इधर देखो, इधर क्वेश्चन संख्या 3 क्या है, ये आपसे कह रहा है कि 3x माइनस के y, 3x माइनस के y बराबर माइनस के 2, और नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि 3x प्लस में है 4y, और ये इक्वल किसके हैं, माइनस के 17 के। तो कहा गया कि x बराबर कितना होगा और y बराबर कितना होगा, चीज़ों को समझाने का प्रयास करो। x बराबर कितना होगा और y बराबर कितना होगा, आप चीज़ों को समझाने का प्रयास करो। फटाफट तरीके से आप इस प्रश्न को लगाओगे, है ना। मैं आपसे केवल इतनी बात जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या यहाँ पर हम विधि कौन सी लगाएंगे, प्रतिस्थापन बेटर रहेगी या हमारे पास विलोपन बेटर रहेगी, कौन सी रहेगी, एक दूसरे की अपेक्षा में बेस्ट कौन सी रहेगी, वो आपको बतानी है ना। तो देखो जरा, हमने देखा तो हमने कहा भाई अगर मैं प्रतिस्थापन लगाऊंगा मतलब एक चर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो कुछ ज़्यादा यहाँ पर झमेला हो जाएगा, तो क्यों ना मैं यहाँ पर विलोपन विधि लगाऊं, तो लगा लेते हैं। भाई देखो ये हमारा क्या है, 3x माइनस के y बराबर माइनस के 2, समीकरण 1 हो गया, है ना। और दूसरा हमारा क्या था, ये था 3x प्लस में 4y बराबर माइनस के 17, समीकरण 2 हो गया। यहाँ x के गुणांक बराबर कुछ मत करो, माइनस 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 से प्लस, केवल चिन्ह बदला मैंने, तो ये तो हमारा ख़त्म हो जाएगा। माइनस के y माइनस के 4y माइनस के 5y बराबर के प्लस के 17 माइनस के 2, यानी कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। 15 और 2 कितना होता है भैया, 17 होता है। यानी y की बात कर ले तो 15 और बटे माइनस के 5, 5 3 15, y बराबर माइनस के 3 आएगा। y बराबर अगर माइनस के 3 आ गया तो x का मान प्राप्त करने के लिए हमने इससे पहले वाले में 1 में रखा था, अब हम 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस में 4y बराबर के कितना है भैया, माइनस के 17, ये माइनस लगा है मेरे दोस्त, माइनस के 17। y बराबर कितना फिल करना, माइनस के 3, तो 3x प्लस में 4 इंटू माइनस के 3 बराबर माइनस के 17, 4 3 12 प्लस माइनस माइनस, तो 3x माइनस के 12 माइनस के 17, माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा। 3x बराबर माइनस के 17 प्लस के 12, तो x बराबर माइनस के 4 बटे 3, 12 5 17 सॉरी माइनस के 5 बटे 3, x बराबर आ गया माइनस के 5 बटे 3, y बराबर आ गया माइनस के 3। नोट करो, आगे पहुंचते हैं, नोट करो भाई, फिर आगे पहुंचते हैं। क्या आप हमारी बात से सहमत हो? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको लग रही है, एक बार फटाफट बताओ। ठीक है ना, समझ गए हो भाई। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। देखिए नोट कर लेना, अगर नहीं समझ आता है तो फिर से एक बार प्रयास करना, आपकी समझ में जरूर आएगा।
प्रश्न संख्या नंबर 4 क्या है जरा उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है 2 की पावर 2x प्लस में 21 बराबर है 32 की पावर 3x माइनस के 1। 3x माइनस के 1 तो आपसे कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। आपको ज्ञात करना है x का मान क्या होगा। आपको ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा और आप जल्दी से ज्ञात करके बताएंगे, है ना। हमने कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया, लगभग मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करा दिए हैं। बेस बराबर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि हम 2 को 32 के रूप में नहीं तोड़ सकते, बट 32 को 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो 2 की पावर 2x प्लस में 21 इज इक्वल टू 32 को मैं क्या कह सकता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। 2 की पावर 5 और इसकी होल पावर कितनी चढ़ा देंगे तो वो हो जाएगा 3x माइनस के 1। क्लियर, ओके। तो ये हो जाएगा 2 की पावर हो जाएगा भैया 2x प्लस के 21 और बराबर हो जाएगा 2 की पावर 5 तियाँ 15x माइनस के 5 एकम 5। कोई दिक्कत नहीं, बेस बराबर है, कट्टम पिट्टी मचा दो। तो ये क्या बचेगा 2x, ये 15x इधर ले आएंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा 15x बराबर उधर माइनस के 5 प्लस का 21 तो माइनस के 21। कोई दिक्कत नहीं, माइनस के 13x बराबर के माइनस के 21 माइनस के 5 माइनस के 26 माइनस माइनस खत्म 13 दूना 26 x इज इक्वल टू 2। x का मान कितना आएगा 2 आएगा, बात खत्म हो गई है। कितना आएगा 2 आपके प्रश्न का जवाब आएगा। नोट करिए फिर आगे पहुँचते हैं, इसको नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या होगा, है ना। अगला प्रश्न, बात यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं ना। चलो भैया क्वेश्चन नंबर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जरा वो समझिए। ये कह रहा है ये क्वेश्चन बढ़िया है भैया। हाँ, क्वेश्चन कहा गया कि यदि x बराबर के 1/3y और क्या बताया गया, और बताया गया y बराबर 1/2z हो तो आपसे कहा गया x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा, इस चीज़ को आपको बताना है, इस चीज़ को आपको बताना है। देखो और एक बात मैं बता दूं, बहुत से साथियों का और भी सब्जेक्ट में बैक लगा है ना, साइंस में है और समावेशी शिक्षा। तो उन जो क्लासें हैं वो आपकी मैम जो हैं प्रीति मैम वो रेगुलर क्लास दे रही हैं, है ना। तो आप जाइए, चीज़ों को समझिए, बहुत एकदम मतलब लाजवाब पढ़ाती हैं, आपकी समझ में ज़रूर आ जाएगा, है ना। और फिर भी मैम का इंतज़ार तो सबको रहता है कि नहीं। तो आप लोग ज़रूर जाया करें, क्लास अटेंड किया करें, चीज़ें आपकी समझ में ज़रूर आएंगी। ये एकदम बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ना है आपको, कोई टेंशन नहीं लाना है कि ना हमारा पेपर ये, अरे पेपर जब होगा, हमारी तैयारी पूरी फुल है। इस प्रश्न का आंसर हम आपसे चाहते हैं। तो देखो इस प्रश्न का उत्तर वही साथी बता पाएंगे जिनका कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल क्लियर है। कैसे सर बता पाएंगे जरा देखो, मैं कहता हूँ मेरे दोस्त x अनुपात y यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 बट्टा में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा होगा, यानी ये हम कह सकते हैं कि ये 3x बराबर के इधर 1y बच जाएगा, 3x बराबर के 1y, यानी वी कैन से दैट कि x अनुपात y कितना आएगा। भाई x के सामने 1 लिखा है तो x का मान 1, y के सामने 3 लिखा है तो y का मान 3, यानी x अनुपात y कितना हो गया 1/3। अब आगे कंडीशन पढ़ते हैं, y और z पे पहुँचते हैं। देखो मेरे भाई y है और क्या है आपका z है,
3 बट्टा में इधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा, यानी 2y बराबर के उधर क्या बचा 1z बचा। तो बिल्कुल उसी तरीके से y अनुपात z निकालेंगे तो ये क्या आएगा, y के सामने 1 लिखा है मतलब 1 आ जाएगा, और z के सामने 2 लिखा है तो मतलब कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बात खत्म। x y z सब कुछ पता चल गया। जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करना। भाई यहाँ और यहाँ दोनों स्थानों पर y क्या है, कॉमन है, दोनों जगह y है। अगर दोनों जगह y है तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर y की वैल्यू 3 है, यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, ये भी बराबर होना चाहिए। भाई ये तो यही बात हो गई कि आप लोग अगर टीचर बनते हो तो अगर आप टीचर बन गए तो सबका जो वेतन होगा वो सेम होगा, भले ही आप अलग अलग स्कूलों में पढ़ाओ, वेतन तो सेम ही होगा ना, जितना सरकार ने फिक्स किया उतना वेतन मिलेगा। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार अगर y भले ही एक कहीं और कहीं, एक पढ़ा रहे हैं महोबा में, एक लोग पढ़ा रहे हैं इधर आए ना बलिया में पढ़ा रहे हैं, तो मान लिया कुछ भी हो लेकिन इनकी वेतन समान होगा। तो 3 और 1 को समान करने के लिए 3 1 क्लासा कितना होता है 3, तो 3 तो ऑलरेडी ऊपर है, हम यहाँ भी 3 बनाएंगे, मतलब इस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा तो 1:3 ही रहेगा, लेकिन ये बन जाएगा कितना 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6। अब देखो कि b की वैल्यू बराबर है, b क्रॉस में था ना तो b की वैल्यू बराबर है, तो बस x अनुपाते y अनुपाते z निकालो। x कितना है 1, y कितना है 3 दोनों जगह पर, तो हम एक बार लिख सकते, और z कितना 6। आपका आंसर 1:3:6। बोलो कोई प्रॉब्लम है ना, 1:3:6 क्या आएगा, उत्तर आएगा। डरने की बात नहीं, पड़ोसी मेथड से भी लगा सकते हो, है ना। ठीक है भाई, चलो आगे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और उसको भी हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताने की कोशिश करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या है, जरा इसको देखो भैया। 1 से 90 तक, 1 से 90 तक सभी, 1 से 90 तक सभी संख्याओं का मध्यमान बताओ। सभी संख्याओं का मध्यमान आपको बताना है, मध्यमान बताओ। देखिए अब इस चीज़ को आप सॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया है ज़रूरी नहीं है कि 1 से 90 तक की संख्याएं लिखो। ऐसा किसी संविधान में प्रावधान नहीं दिया गया है कि आप 1 से 90 तक संख्याएं लिखो, उनको ऐड करो, डिवाइड करो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। कॉमन सेंस का प्रयोग करो कि अगर 1 से 90 तक संख्याएं लिखेंगे तो टोटल कितनी संख्याएं आएंगी, 90 संख्याएं आएंगी। 90 का मतलब 45 45 दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। मध्यमान का मतलब क्या होता, अगर हमारी श्रेणी का अंतर समान है तो हमारा मध्यमान और एवरेज क्या होता है n+1/2, यानी हमेशा आधा आधा आपने निकाल दिया। 45 45 45 और 46 के बीच में जो होगा एग्जैक्ट वही आपका मध्यमान होगा। 45 46 के बीच में क्या आता है 45.5 आपका उत्तर होगा। और समझना है तो समझ सकते हो। आप देखो अंतर हमेशा सेम होगा, तो आप सीधे नंबर ना लिखो, आप सीधे लिखो मध्यमान बराबर क्या होगा, मध्यमान बराबर होगा n+1/2। n क्या होता है, n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म। मैं ये भी लिखे दे रहा हूँ, n इज जस्ट लाइक का नंबर ऑफ टर्म। ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मतलब कितनी संख्याएं आएंगी, तो 1 से 90 तक तो 90 आएंगी। तो मेरे भाई ये 90 प्लस में 1/2 यानी 91 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 45.5 आपका राइट आंसर। 45.5 आपका करेक्ट आंसर है। और ये चीज़ मैंने नंबर सिस्टम के चैप्टर में आपको टेट और सुपर टेट के बैच में पढ़ा रखी है ना। चलो नोट करो, नेक्स्ट पहुंचते हैं। इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या नंबर 7। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 7 ये जरा कह रहा है कि आपके पास एक त्रिभुज है
जिसका नाम है ए बी और सी। इसकी जो माप दिए हैं थोड़ा ऐसे ना बनाए ना, नहीं तो आप कहोगे सर ये क्या बन गया भैया, ऐसे वाला बेटर रहेगा। 5 6 7 ये सेंटीमीटर में है, तो आपसे कहा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताओ। त्रिभुज ए बी सी का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है त्रिभुज ए बी सी का। बताओ। देखिए थोड़ा सा आज हो सकता है आपको अलग आवाज़ आ रही हो, क्योंकि आज फ़ैन जो है वो चल रहा है, बहुत गर्मी हो रही भाई साहब, एकदम मतलब अलग ही लेवल की गर्मी हो रही है ना, खेल रही है। तो फिर भी कंसंट्रेट रहना आपको, क्योंकि फ़ैन ना थोड़ा सा कम करके चलाया जा रहा है कि आवाज़ कम आए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग सीख लेंगे धीरे धीरे, लेकिन चीज़ों को समझेंगे ज़रूर। भाई ये हमारा क्या है, एक ऐसा त्रिभुज है, ये सर हमारा विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज क्यों है, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाती। 1 5 1 6 1 7 दूरे से लग रहा कोई भुजा बराबर नहीं। जब कोई भुजा बराबर नहीं है तो विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर हीरोन फार्मूला लगता है, हीरोन हीरोइन करके ऐसा कोई नाम है। और कौन सा फार्मूला होता है, ये होता है अंडर रूट एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर मतलब अर्ध परिमाप, और ए बी सी क्या होता है आपका, ए बी सी आपकी भुजाएं होती हैं। तो हम अगर एस की वैल्यू निकालेंगे तो एस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 5 11 और 7 6 13 5 18। 18 बटे के 2, 2 से काटेंगे तो 9 बार में। भाई ए बी सी को ऐड करोगे ना, वो आ गया, ये एस की वैल्यू आई है। अब वैल्यू रख दो, तो अब जब मैं यहाँ पर मान रखूँगा तो एस के स्थान पर मैंने रखा 9, 9 माइनस ए की वैल्यू रख दो 5, 5 6 7 कुछ भी रख सकते हो, है ना। 9 माइनस बी की वैल्यू मैंने रख दिया 6, और फिर रख दिया 9 माइनस सी की वैल्यू मैंने रख दिया 7। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे को पता है कि ये हो जाएगा 9 इंटू 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 6 जाएगा 9 6 3, है ना, 9 में से 7 जाएगा तो 2। अब हमारा क्या उत्तर आएगा, क्या आप बता सकते हो? ठीक है, ज़रा देखो भैया, 9 चौके 36 के 6 रूट 6 आपका उत्तर आएगा, 6 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आ गया है तो ज़रा आपको मैं बताऊँ। 9 चौके 36, 36 और 3 कितना होता है भैया, 3 त्रिक 9, 6 3 18, 108, 108 दुना कितना होता है 216। और जब 216 को आप कैंसिल आउट करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, तो 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटोगे तो 2 5 10, 2 चौके 8, 2 से काटोगे तो 27 बार में, 27 को काटोगे तो 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 कम 3। तो आप देखो, एक जोड़ा इसका एक जोड़ा इसका, तो 3 दूनी 6 बाहर आ गया, और ये नहीं बचा तो इसका मल्टीप्लाई करा के रूट में लिख दिया रूट 6। 6 रूट 6 आपका राइट आंसर नोट करो। 6 रूट 6 आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, नोट करो। नेक्स्ट पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 देखो क्या है, और उसको समझने का प्रयास करना है आपको, है ना। क्वेश्चन संख्या 8, यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत होगी ही नहीं आपको, इतना आप लोग लगा चुके। क्वेश्चन संख्या 8 क्या है, जरा इस बात को समझना। ये कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या, एक बेलन की क्या है आपको रेडियस दिया गया है, और कितना दिया गया है त्रिज्या, तो 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, तथा आपको हाइट दिया गया, कितना हाइट दिया गया 0.5 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा है कि बेलन का वॉल्यूम बताओ, बेलन का आयतन आपको बताना है, बेलन का आयतन बताओ। इस प्रश्न को लगाओ, बेलन का आयतन बताओ, 0.5 है, 0.5 है, इसका आयतन बताओ बेलन का, क्या हो जाएगा बेलन का आयतन। बेलन कैसे बनता है, दिमाग में छवि बन जानी चाहिए, है ना।
दिमाग में छवि बन जानी चाहिए। बेलन आपका ऐसे बनता है, बेलन कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ये और ये सेंटर होते हैं आपके, इसको मिला देते हैं तो ये आपकी हाइट हो जाती है। ऊपर ये जो होता है आपकी रेडियस, और रेडियस क्वेश्चन में दे रखा है 14 सेंटीमीटर और हाइट भी दे रखा 0.5 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट हमें पता है कि बेलन का जो वॉल्यूम होता है, यानी बेलन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है मेरे भाई, आयतन होता है। जो बेलन का आयतन होता है क्या होता है, वो होता है πr²h। मान रखो 22/7 इंटू के आर कितना है 14, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14 और गुणे पॉइंट एच की वैल्यू कितनी है 0.5। 0.5 का मतलब 1/2, आधा ही तो हुआ। तो 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया, 2 से 2 खत्म, 14 दूना 28 हासिल कितना आ गया 2, 14 दूना 28 2 30, 308। और वॉल्यूम हमेशा किस में आता है, क्यूब में आता है, तो सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर। 308 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, सही जवाब होगा। ये आपको समझकर चलना है ना, ये आपको क्या करना है, समझकर चलना है। नोट करो, नेक्स्ट देखते। बात क्लियर ना भाई, है ना। चलो अगला देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखो पहले हम लोग पढ़ते थे ना, तो इन्हीं 10 क्वेश्चन को तकरीबन 57, 58, 59 यानी 1 घंटा के आसपास हमारा जो रहता था क्लास जाती थी। लेकिन अब इतनी स्पीड आप लोगों की भी हो चुकी है कि आप देखो कितनी आसानी से हम लोग बात भी कर लेते हैं और इजीली हम अपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा मैं सोच पा रहा हूँ कि इतनी स्पीड में आप पढ़ पा रहे होगे और मज़े से हम लोग बात भी कर लेते हैं ना, क्योंकि बात करने में हम लोगों को बहुत मज़ा आता है भाई। इस क्वेश्चन को देखो, मैंने कहा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 10,000। मैंने केवल डाटा लिखना है इस क्वेश्चन में, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25% और टाइम ड्यूरेशन है 3 ईयर, टाइम है 3 ईयर। आपसे कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ये भाषा मैंने लिखा है, भाषा आप समझ जाओगे। अगर मैं भाषा की बात करूँ तो ऐसे बनेगा कि 10,000 रुपये पर 10,000 रुपये पर 25% की दर से 3 वर्ष में मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करो। तो लगाओ जरा प्रश्न का उत्तर बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, A बराबर P1 प्लस रेट बटे 100 की पावर T। प्रिंसिपल कितना है 10,000 हमने रख दिया, 1 प्लस रेट है 25 बटे में हो गया 100, इसकी पावर T मतलब 3। 25 एकम 25 चौके 100, 4 एकम 4 एक 5 बटे में 4, यानी ये हो गया 10,000 इंटू 5 बटे 4। कितनी बार लिखें, 4 बार नहीं लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। क्यों भैया, क्योंकि समय 3 वर्ष है। और ये 5 ऊपर कहाँ आया, यहाँ 1 बचा ना, 4 एकम 4 एक 5 बटे 4, 5 बटे 4 पावर 3, तो 3 बार घुमा के लिख दिया। 4 से काटेंगे, थोड़ा सा मार्कर में चेंज करना चाहूँगा, काटे भैया। 4 से काटे तो 4 दूँ 8, 4 पंचे 20, कितना बच गया 00। 4 से इसको काट दीजिए, 4 छंग 24, 1 बच्चा 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 625 हो गया 625 ना। अब आप क्या कीजिए, 5 पंजे 25 पंचे 125, 625 इंटू 125 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 बचा है 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, हम बिल्कुल कुछ कर सकते हैं। क्या, जरा देखो भैया, हम यहाँ पर 4 से इसको काट देते हैं, तो 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया, 5 बचा 4 एक कम 4 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 31.25। तो जब आप प्रोडक्ट कराओगे 625 इंटू 31.25
और ये आपका क्या निकल कर आएगा, ये आपका अमाउंट निकल कर आएगा। ये जो निकल कर आएगा उसका उत्तर नहीं होगा इसका, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो यहाँ से निकल कर आएगा ना ए, और जो आपका प्रिंसिपल था पी घटा दोगे उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ज़रा बताओ। इसका उत्तर काफ़ी लोग ला भी चुके होंगे, क्योंकि बहुत खतरनाक खिलाड़ी बन चुके हो आप लोग, है ना। तो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ए माइनस के पी। ओके भाई, क्लियर बात हो गई ना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट प्रश्न संख्या नंबर लास्ट, है ना, क्वेश्चन नंबर 10। देखो जरा समझो बातों को। प्रश्न संख्या नंबर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और इससे पहले भी मैंने ये प्रश्न कराया है, और ये प्रश्न आप में से ही किसी ने पूछा है। तो आपको देखना है 15x की पावर 4 और प्लस में 13x की पावर 2 माइनस में 18 के गुणनखंड करो। इसके गुणनखंड आपको करना है, इसके गुणनखंड करके बताओ क्या आएगा उत्तर। गुणनखंड करके बताओ क्या आएगा उत्तर। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि प्रीति मैम की क्लास को आप लोग देखा करो भैया, है ना, मज़ेदार पढ़ाती हैं। जिनका भी बैक लगा वो देखा करें, नहीं लगा है उनसे ज़बरदस्ती नहीं है कोई। मैम को देखना है तो आप देख सकते हो, है ना। हम तो लोग भैया ऐसे ही थे, अब आपका तो पता नहीं क्या है। देखिए मजाक में सब बातें करें, सीरियस बात मत लेना, है ना, क्योंकि हंसते हंसते पढ़ लेते हैं हम लोग, टाइम निकल जाता पता नहीं चलता है। और कई लोगों ने हमको कहा भी है, मैसेज किया कि सर आप जब पढ़ाते हैं ना तो बहुत सीरियस होकर पढ़ाते हैं, मतलब फिर कोई अलग की बात होगी ही नहीं होगी। तो हमने सोचा क्यों ना भाई साहब मजाक में हम पढ़ेंगे, चीज़ों को भी समझेंगे और मजाक भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि हमने जीवन लिया है इस धरती पर तो सब कुछ करके ही जाएंगे, है ना। देखो इस प्रश्न को आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर पावर 4 में खेल खेला जा रहा है। तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्या, इन सब में क्या कॉमन मिल रहा है। तो एक तो मैं नंबर में बात करूँ तो मुझे 3 कॉमन मिल रहा है, और सबसे छोटी पावर कौन सी कॉमन, कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो हम पहले तो 3 कॉमन ले लेंगे, है ना। हमने 3 कॉमन ले लिया, अब तो कुछ मिल नहीं रहा नहीं। तो अब क्या करेंगे, देखो ज़रा, 3 अगर कॉमन ले लिया तो 3 5 15 x की पावर 4 और प्लस में ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा 3 छंग 18। इतनी बात आप समझे, बोलो भैया समझे कि नहीं समझे, समझ गए हो। अब क्या करेंगे, अब 3 हमारा जो बाहर है इसको एज इट इज़ रखा रहने दो। अब यहाँ पर आप कॉमन ले लो, यहाँ पर आप अगर कुछ कॉमन ले सकते हो तो लो, अदरवाइज़ आप ना लो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बात, कौन सी बात है ज़रा समझो। मैं क्या कहता हूँ ज़रा सुनो। मैंने कहा मान लो, कुछ समय के लिए मान लो क्या कि x स्क्वायर बराबर मैं कह देता हूँ कितना है, a है। मैंने कहा x स्क्वायर बराबर a है, तो अब इसमें आप मान रखो तो ये हो जाएगा 3 और ये 5। x की पावर 4 को मैं x स्क्वायर और इसकी पावर 2 नहीं कह सकता हूँ, आप कहोगे सर बिल्कुल, और x स्क्वायर के स्थान पर मैं a कह सकता हूँ, और माइनस के हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा भैया 3 और ये 5, x स्क्वायर के स्थान पर हम a रखेंगे तो 5a स्क्वायर प्लस के a माइनस के 6। अब ये आपका वो बन गया, वो क्या बोलते हैं उसको, द्विघात बहुपद। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 ये हो जाएगा 6 पंचे 30, तो 5a स्क्वायर 30, 6 पंचे 30 प्लस में लाना ना, तो प्लस के 6a माइनस के 5a माइनस के 6। ये कैसे आया, 6 पंचे 30, 30 कैसे फैक्टर करो कि 1 आना चाहिए, तो 6 पंचे 30, 6a माइनस के 5, है ना। तो ये हो जाएगा 3। इधर कॉमन क्या मिल रहा है भैया, इधर कॉमन क्या मिल रहा है,
इधर a कॉमन मिल रहा है, और जब a हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या यहाँ पर, यहाँ बचा 5a प्लस में 6, और यहाँ मैंने कॉमन क्या लिया, कुछ नहीं मिल रहा है, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस के 1 कॉमन लेंगे। जैसे माइनस का कॉमन तैसे ही मैंने ब्रैकेट लगाया, ये 5a माइनस में कॉमन लिया तो प्लस के 6। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में मिल रहा 5a प्लस में 6, तो ये हो जाएगा 3a, एक ब्रैकेट में हमारा 5a प्लस में 6, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, a को हमने यहाँ से हटा दिया, दूसरे ब्रैकेट बचेगा a माइनस के 1। लेकिन ये आपका उत्तर नहीं आया है, क्योंकि इसमें आप अभी रखोगे, आपने माना था कि a बराबर एक्स स्क्वायर, तो a बराबर आप एक्स स्क्वायर रखो भाई, आप फिर से रखोगे a बराबर एक्स स्क्वायर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करोगे जब यहाँ पर, तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ लास्ट में, प्रतिस्थापित अगर कर दोगे तो बातों को समझो ज़रा, ये हो जाएगा बाहर आपका 3, और जहाँ a है वहाँ एक्स स्क्वायर रखना है, तो 5x स्क्वायर प्लस में 6 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस के 6। क्या आप बात को समझे हो, और यही उत्तर होगा। और इसी के साथ हमारा मॉक टेस्ट नंबर 26 भी क्लियर हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर आई हैं तो बताना, ठीक है ना, अगर नहीं भी आई हैं तो भी बताना, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फिर से कह रहा हूँ, जो भी चैप्टर में डाउट है आप कमेंट करो, मैं आपको चैप्टर ज़रूर पढ़ाऊँगा। आप कमेंट करके बताते नहीं हो तो हमें क्या पता कि आपको किस चैप्टर में दिक्कत होती है ना। तो बाकी जब तक हमारे आपके पेपर नहीं होंगे तब तक क्लास रेगुलर आती रहेगी भाई, इसमें कोई दो बातें नहीं है। चलिए ठीक है, फिर यहीं पर क्लास को रोकेंगे, मिलेंगे आपसे कल के सेशन में। तब तक के लिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।